आज के इस वीलॉग में सबसे पहली खबर इंतहाई अफसोसनाक जो कि कश्मीर से मसूल होने वाली है। अब आप कहेंगे कि आपने इसको आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं कहा। नहीं कह सकते मेरे भाई, हमसे ये झूठ नहीं बोला जाता जो कि पिछले 75 साल हमारी 3 पीढ़ियों को ये झूठ सुनाया गया है कि हमारे वाला आज़ाद कश्मीर है और वो वाला मकबूजा कश्मीर है। बिल्कुल नंगा झूठ। जिस तरह का वो मकबूजा कश्मीर है बिल्कुल वैसा ही ये मकबूजा कश्मीर है। वो मोदी के कंट्रोल में है और ये हमारे जर्नैलों के कंट्रोल में है। जिस तरह पूरा पाकिस्तान मकबूजा बन चुका है बिल्कुल उसी तरह इस कश्मीर को भी मकबूजा बना दिया गया है। पिछले 2 महीने से कश्मीर के अंदर वो कुछ हो रहा है, वो क़यामत बपा की गई है जो कि बयान नहीं की जा सकती है। तो पूरे पाकिस्तान में यही कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में बिल अमूम और इस वक्त कश्मीर के अंदर बिल खसूस पिछली गुजरने वाली रात कश्मीर के अंदर अभी तक की इतलात के मुताबिक 10 से 12 लोगों को जो है ना वो शहीद कर दिया गया है। ये सारी इतलात गैर मुसद्दका हैं। वहाँ का मुकामी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ तक वो रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं उसमें कोई शकूक शबहात रहते भी नहीं हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। अब आप इस बात को सोचिए कि जिस कश्मीर को हमेशा हमारे जर्नैल ये सिखाते रहे हैं कि ये पाकिस्तान की शाहराह गया, उस शाहराह के साथ क्या किया गया है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ये था क्या? आज सुबह से कश्मीर के अंदर इलेक्शन का ढोंग रचाया गया। झूठ और फराड और 2 नंबरी के ऊपर मुश्तमिल इलेक्शन। सिर्फ चोरों को वहां खुली छूट दी गई कि वो अपना इलेक्शन लड़े। वही चोर जो 75 साल से मुल्क को लूट के खा गए, वही चोर जिनको हमेशा हमारे जर्नैलों ने फैसिलिटेट किया, बदल के एक बदल के दूसरा, पहला और दूसरा, हमेशा उनको लड़वा के आपस में अपनी मर्जी के मजमूम मकासद हासिल करते रहे। लेकिन उसके बाद मसला ये हुआ कि तीसरा खिलाड़ी इसमें इन हुआ, इमरान खान। जब वो इन हुआ तो इन सब के मकासद एक थे, ये एक हो गए। इमरान खान को गेम से बाहर किया गया। कश्मीर का मामला था क्या कि वहां का नौजवान, वहां के लोग, वहां के मुकामी ये मुतालबा कर रहे थे कि ये जो आप 12 लोग हमारे अंदर मुहाजिरीन की सीटों की मद में ला के घुसेड़ते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, हम इनको तस्लीम नहीं कर सकते। ये वहां से नहीं आएंगे, ये यहीं से आएंगे, कश्मीर से। लेकिन यहीं से मुतालबा शुरू हुए क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जर्नैल उन्हीं 12 लोगों की मदद से अपना सारा घिनौना खेल करते हैं और अपनी मर्जी के लोग बिठाते हैं। अगर वो 12 निकल जाएंगे तो फिर तो अवामी लोग आ जाएंगे, और अवामी लोग आ जाएं, ये बात तो हमारे जर्नैलों को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। फिर क्या किया गया? वहां एहतजाज शुरू हुए, धरने शुरू हुए, सब कुछ किया गया। पिछले 2 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 30 से 40 लोगों को अभी तक जो है ना वो शहीद कर दिया गया है, जो कि नौजवान है, पाकिस्तानी है, पुरअमन है, जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले हैं। कोई किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। लेकिन यहां हमारे मीडिया को सांप सूंघा हुआ है, किसी ने कोई खबर नहीं दी, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है। फिर वहां अपनी मर्जी के पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए, वो पुलिस ऑफिसर जिनका रिकॉर्ड हमेशा से ये रहा है कि वो रियासत से ज्यादा इन जर्नैलों के गुलाम है। वो रियासत की नहीं मानते, जर्नैलों की मानते हैं। वो हलफ तो आइन का लेते हैं, लेकिन जर्नैल के हुक्म की पासदारी करते हैं। और यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। एक तरफ इलेक्शन का ढोंग रचाया गया, जब इलेक्शन में टर्न आउट बिल्कुल जीरो हो गया, सारे के सारे स्टेशन जो है, पोलिंग स्टेशन खाली नजर आए, तो उन पुरअमन लोगों ने कहा कि आज हम मुजफ्फराबाद के वहां जाएंगे, जहां ये असम्बली या वहां हम अपना एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे। उनके हाथों में कोई असला नहीं है, कोई बारूद नहीं है। वो अपना वही आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको आइन ने दिया। जानते हैं कौन सा आइन? वही आइन जो इस मुल्क के ऊपर आने वाला कोई भी जर्नैल अपने हाथ में लेके कसम उठाता है और 25 करोड़ अवाम के सामने उठाता है, और फिर उसके बाद 25 करोड़ अवाम के साथ ये झूठ और फराड करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, धोखा देते हैं और उस आइन को अपने बूट के नीचे रखते हैं। फिर क्या किया गया? वही पुलिस ऑफिसर का स्क्वाड जो कि पूरे पाकिस्तान में इन्हीं कामों के लिए मशहूर है। अब यहां मैं आपको एक और निशानदेही करना चाहता हूं। रिकॉर्ड उठा के देखें या आप अपने जहन में एक सवाल पैदा करें, क्या कोई पुलिस वाला जो कि मां, बहन, बेटी या भाई रखने वाला है, वो किसी आम पाकिस्तानी निहत्थे के ऊपर गोली चला सकता है? कितनी भी नौकरी की मजबूरियां हों, लेकिन एक इंसान को मारना, अपने हम वतन को मारना, एक मुसलमान को मारना, मारने वाला मुसलमान हो, मुझे यह बताएं कि क्या वो कर सकता है? मुझे यह लगता है कि ये कोई स्पेशल स्क्वाड ऐसा भर्ती किया गया है, जिसकी ऐसा माइंडसेट बनाया गया है कि आपको गोली मारने का ऑर्डर मिले तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपने अपनी आवाम के ऊपर ब्रस्ट खोल देना। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की गई है। आप देखें, सानिया डी चौक से शुरू हो जाएं, सानिया मुरीद के पे चले जाएं, या पिछले 3 साल से जो कुछ इस पाकिस्तान में एक फिल्म जो है ना वो पूरी सेटअप तरतीब दी जा रही है, और जो कुछ कश्मीर में किया जा रहा है, कैसे पॉसिबल है कि कोई आम बंदा जो कि कोई वो किसी भी वर्दी में है, वो माँ, बहन, बेटी वाला होगा, वो भाई रखता होगा, बाप रखता होगा, कैसे अपने जज्बात को, कैसे अपने एहसास को मार के वो किसी के घर को उजाड़ सकता है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हमने बड़े बड़े गलत लोग देखे, हमने खुद भी बहुत कुछ गलत किया, लेकिन इस तरह करना ज़मीर गवारा नहीं करता
ना जाने उस बंदे के साथ पूरा घर जुड़ा हुआ है, कितने बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, बहन भाई हैं। आपने गोली मारी और पूरे का पूरा घर उजाड़ के रख दिया। ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। मैं दावे से कहता हूं कि कोई ऐसा स्पेशल स्क्वाड भर्ती किया गया है जिसका काम ही यही है कि आपको ऑर्डर मिले, पाकिस्तानियों के ऊपर ब्रस्ट खोलते जाओ। ये नहीं देखना सामने 3 मर गए, 4 मर गए, 15 मर गए, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनका सफाया कर दो। आप इस बात से एग्री हैं या नहीं? आपने ये मुझे बताना जरूर है। आप आते हैं पॉइंट की तरफ। उन्होंने श्रीनगर की तरफ जाना, मुजफ्फराबाद की तरफ जाना था। श्रीनगर भी कह दिया, ये भी खैर श्रीनगर ही है। वो इंडिया का एक माइंडसेट हमारे जहन में बना हुआ है ना कि वहां ये कुछ होता था, लेकिन मेरा ख्याल है वहां भी ये नहीं होता था। तो फिर आज रात उनके ऊपर दोबारा गोलियां खोली गई, दोबारा लोग शहीद किए गए, दोबारा लोग जख्मी किए गए। अब मुझे बताएं, ये किस मुंह से अपने आप को रियासत कहते हैं? इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई समझाने और बताने वाला नहीं। इस बंदे ने पूरी की पूरी ताकत अपने हाथ में कर ली है, और ये बंदे की नज़र में पाकिस्तानियों की, अवाम की, बलोचों की, पख्तूनों की, पंजाबियों की कोई वैल्यू नहीं है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 2 खानदानों का फैसिलिटेट बना हुआ है, 2 खानदानों का प्रोटेक्टर बना हुआ है। उनको बचा रहा है, उनको इक़्तिदार दे रहा है, झूठे इक़्तिदार दे रहा है, इलेक्शन चोरी कर रहा है। और अवाम के साथ लड़ाई सिर्फ ये है कि तुम इनको मानते क्यों नहीं, इनको मानो। मैं हैरान हूं इस बंदे के ऊपर कि इसको कोई खुदा का खौफ नहीं है, इसको डर नहीं है, इसको कोई पूछता नहीं है। अबे तू पाकिस्तान के ऊपर एक निजायज इक़्तिदार को तूल दे रहा है, उसके बाद पाकिस्तानियों को गोलियां मार रहा है, और तुझे खुदा का खौफ नहीं आता? तू ये कैसे सारे काम कर रहा है? मैं हैरान हूं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन कश्मीर के ऊपर आज रात ये जुल्म ढाया गया है, ये सब कुछ किया गया है, और कश्मीरी अभी तक डटे हुए हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये वो चीज़ है जो नौजवानों को उस तरफ लेके जाती है जिस तरफ आज BLA पहुंची हुई है, जिस तरफ आप आज TTP पहुंची हुई है। सपोर्ट नहीं करता उनको, मैं दहशतगर्द समझता हूं, लेकिन हर बात की एक रीज़न होती है। हमको वो रीज़न तलाश करना पड़ेगी। और हमारे ये मुल्क के ऊपर काबिज जर्नैल पिछले 50 साल से इनकी एक पॉलिसी है, और इन्हीं पॉलिसियों का नतीजा ये निकला कि 1971 में बांग्लादेश अलहदा हुआ, और आज बलोचिस्तान पूरे का पूरा दहशतगर्दों के हाथों में है। वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो पहाड़ों पे मौजूद हैं, वो रोडों पे मौजूद हैं, वो ट्रैफिक ब्लॉक करके लूटते हैं, वो चौकियों पे हमला करते हैं। वो इन सिर्फ और सिर्फ इनके कैंट महफूज हैं, इनकी छोनियाँ महफूज हैं, इनके DHA महफूज हैं। चंद वो छोटे छोटे इलाके यहाँ जहाँ ये चौकियाँ बना के बैठे हुए हैं, वो भी टारगेटेड कार्रवाइयों में तबाह कर दी जाती हैं, और पूरे का पूरा बलूचिस्तान उनके कंट्रोल में है। लेकिन आप मजाल है अगर किसी जर्नैल ने जाके ये कहा हो कि खुदा का वास्ता है अपनी पॉलिसियों को समझें, आप किस तरफ जा रहे हैं, ये नहीं समझेंगे। एक बुरा काम करेंगे, दूसरा काम उससे भी ज्यादा बुरा करेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ये है कि गोली मारो, दबाओ, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन किसी को अपने सामने आंख नहीं उठाने देनी। पूरी की पूरी कौम को ऐसा गुलाम बना दो कि तुम जो भी करो कोई तुम्हारे सामने आंख ना उठाए, ऐसा माइंडसेट बनाया जा रहा है। वो जो शुमाली कोरिया की हम बातें सुनते थे ना, ये वो मॉडल अप्लाई करना चाहता है। इस बंदे को इमरान खान ने जो जहनी मरीज का खिताब दिया था ना, यकीन करें बड़ा सोच के दिया था। और मैं कुर्बान जाऊं अपने लीडर की पेशन गोइयों के ऊपर, उसकी जुर्रत के ऊपर, कि आज तक भी ये बंदा इतना जुल्म करने के बावजूद हमारे लीडर को ना झुका सका, ना कंप्रोमाइज करवा सका, ना उसको ये निज़ाम कबूल करवा सका, ना उससे डील करवा सका कि डील करके मुल्क से बाहर चला जाए। इस बंदे ने पूरी की पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली। लेकिन एक ऐसा खुदा का बंदा जिसका इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के ऊपर यकीन है, उसने इसको दिखा दिया कि तू किसी ऐसे बंदे को झुका नहीं सकता। तेरी हैसियत क्या है? तू किसी हुसैनी को झुका नहीं सकता। और उस लीडर ने साबित करके दिखाया। आज वो लीडर जेल में रह के इस बंदे के लिए एक डरोना ख्वाब बन चुका है। याद रखिएगा, ये इक्तदार भी इसके पास रहेगा, लेकिन जब खुदा की ज़ात की रस्सी ऊपर से खींचेंगी ना, तो पता तब चलेगा कि बनता क्या आया। अब आती है दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप ने यह कह दिया कि अगर मुज़ाकरात दोबारा नाकाम होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर दूंगा। और मुज्तबा खामनई ने यह बयान दिया कि जब तक ये रियासत, जो कि अमेरिका ने हमारे खित्ते के अंदर एक नाजायज़ रियासत बना के दी है, जब तक ये खात्मा नहीं होता तब तक ये जंग ख़त्म हो ही नहीं सकती। अमेरिका 15 बार मुज़ाकरात कर ले, 15 बार हमसे कंप्रोमाइज़ करवाए, लेकिन हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ये मौजूद है। अब मुझे बताएं, ये जो बयान है, किसी और में हिम्मत है देने की जो मुज्तबा खामनई ने दिया? एक दफ़ा सोचिए तो सही, कोई और ये बयान दे सकता है? मेरे भाई नहीं दे सकता। किसी बादशाह में, किसी खलीफा में, किसी नाम निहाद ये जो मुल्ला रियाल पार्टी है, ये जो बनु उमैया की नस्ल से निकले हुए लोग हैं, ये बयान दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते, किसी सूरत भी नहीं दे सकते। इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं है। ये तो डरते हैं अमेरिका से, इनकी इतनी हसीयत है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ट्रंप मुज़ाकरात करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्डिंग सेट करने के लिए, और ईरान को पता होता है कि इसने ये काम करना है। ईरान भी अपनी तैयारी पूरी कर लेता है।
अब पिछले कई माह से अमेरिका बमबारी कर रहा है, और अमेरिका जिस मुल्क के ऊपर बमबारी करता है, आप बेहतर जानते हैं कि चंद ही दिनों के अंदर उस मुल्क का सत्यानाश करके रख देता है। बल्कि हमारा हमारा मुल्क जो है एक एटमी ताकत है, एक सेक्रेटरी के खत के ऊपर तहरीकी अदम एतमाद ला के पूरा निज़ाम बदल दिया था। लेकिन आप ईरान की दलेरी देखें, उनकी अपने मुल्क के साथ वफादारी देखें कि आज तक निज़ाम बदलना तो दूर, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो उस निज़ाम के खिलाफ बात कर सके। वो कहते हैं ना, हमारे सामने रास्ते दो ही हैं, या हमने मर जाना है या हमने इसका मुकाबला करना है। ये जो तीसरा हार वाला रास्ता है ना, ये तो हम किसी सूरत ले ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो कि अमेरिका के लिए दर्द सर बनी हुई है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। अब आ जाएं इसी अगली खबर की तरफ कि पंजाब के अंदर 45 लाख टन गंदम गायब हो गई और सिंध के अंदर 6 लाख टन गंदम गायब कर दी गई। ये वो गंदम थी जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए स्टॉक की गई थी। वो फ्री नहीं देनी थी, पैसों के साथ देनी थी, अपनी मर्जी का रेट निकालना था। यानी कि किसान के हाथों सस्ते दामों ये ली गई, उसको स्टोर किया गया, स्टोर करने के बाद पूरी आलमी मार्केट में रेट्स बढ़ने का इंतजार किया गया। अब वो गंदम चोरी हो गई, वो कहाँ गई, किसको बेची, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये खबर आपको मीडिया के ऊपर भी नजर नहीं आएगी। मीडिया इस वक्त जर्नैलों की रखेल बन चुका है। इस मीडिया बेचारी में इतना, मीडिया तो क्या, इन जर्नैलों ने असम्बलियों से लेकर मीडिया, मीडिया से लेकर मजहब, मजहब से लेकर हर चीज का सत्यानाश फेर के रख दिया। कुछ नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में अदलिया नहीं है, इस मुल्क में कानून नहीं है, आइन नहीं है, आपके वोट की पासदारी नहीं है। हर चीज एक जर्नैल, सिर्फ एक बंदा 25 करोड़ अवाम के फैसले कर रहा है। आप इस मुल्क का अलमिया देखें, और वो कोई बंदा मुंतखब नहीं है, वो बंदा रियासत का एक मुलाजम है, एक अदारे का ऑफिसर है। वो बंदा बैठ के अपने ऑफिस में ना किसी जज को फैसला करने देता है, ना किसी ऑफिसर को चलने देता है। वो जो चाहता है वो करता है, ना जाने। और अब आप देखें, पहले तो इतनी उस बंदे के पास ताकत भी नहीं थी, अब पूरी की पूरी ताकत का महवर वो बंदा बन चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर वो शहबाज गिल ने एक बात की थी ना कि ये तो माशाल्लाह हाफज है, ये तो कुरान को मानने वाला पक्का मुसलमान है, लेकिन इसने जो कानून पास करवा दिए हैं ना, कल को अगर कोई ऐसा आर्मी चीफ आ गया ना कि जिसने गद्दारी कर दी, तो आपका मुल्क लग गया बस। जितनी ताकत, हर चीज का राज, हर चीज का मामला, हर चीज उसने अपने हाथ में कर ली है। इसीलिए दुनिया में आप चाहे अमेरिका के सदर को उठा के देख लें, उसको भी मुकम्मल ताकत नहीं दी जाती। कुछ ताकत सेनेट के पास रहती है, कुछ ताकत कांग्रेस के पास रहती है कि कम अज कम कोई मामला, दुनिया अपनी सिक्योरिटी को किस तरह मजबूत करती है। हालांकि क्या अमेरिकी सदर को गद्दार तो नहीं निकल सकता ना, उसके बावजूद तमाम चीजें उसके अख्तियार में नहीं दी जाती, इसलिए कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन यहां रियासत का एक मुलाजम, दोबारा सुने, एक मुलाजम पूरी ताकत को अपने हाथ में लेके बैठ गया। उसके एक इशारे के ऊपर पूरी की पूरी असम्बलियां हिल जाती हैं, पूरी की पूरी अदलिया हिल जाती है, हर चीज उसकी एक फोन कॉल के ऊपर चल रही है। लेकिन उसके बावजूद मुल्क में बदअमनी, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, बेरोजगारी अरूज के ऊपर पहुंची हुई है, क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं है। ये अमल का रद्द अमल है, ये पॉलिसीज का नतीजा है। इस वक्त पॉलिसीज जो हैं वो ये हैं कि अमरीकी एक कारोबारी वफद है, वो जनाब अमरीका से आता है, आके वो किसी वजीर आजम के पास नहीं जाता, वजीर खजाना के पास नहीं जाता, किसी थिंक टैंक या किसी मीटिंग में या किसी कारोबारी मीटिंग में या असम्बली में नहीं आता। वो सीधा जाके मिलता फील्ड मार्शल के साथ, और उसके साथ जाके तय करता है कि हम इस मुल्क में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, कारोबारी मौके पैदा करेंगे। मैं सवाल ये पूछता हूं कि कौन से कानून के तहत, कानून की कोई ऐसी शिक हमें बताएं जिसमें मुल्क का आर्मी चीफ कारोबारी लोगों से मिले। अच्छा, कानून की शिक भी ना बताएं, दुनिया का कोई दूसरा आर्मी चीफ बताएं जो ये काम करता हो। आपके पड़ोस में इंडिया है ना, आपने वो देखा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि उसका आर्मी चीफ एक सुजुकी कार में, यार आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान के अंदर जो सुजुकी कार है, हालांकि इतनी महंगी कारें हैं मेरे मुल्क के अंदर, उसके बावजूद सुजुकी कार जिस बंदे के पास होती है उसको मिडिल क्लास समझा जाता है। आर्मी चीफ एक मीटिंग में आता है जो कि हाई मीटिंग है, और वो अपनी सुजुकी कार का इस्तेमाल करता है। आप अंदाजा कीजिए, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, उनके खजाने में हर वक्त $500 अरब से ज्यादा खजाना भरा हुआ है। इसी से मांग तांग के नहीं लिया, ये 10-10, 1-1 अरब डॉलर के लिए अरबियों की मिन्नतें करते हैं, ट्रंप की मिन्नतें करते हैं, अपना ज़मीर बेचते हैं, मुल्क बेचते हैं, आइन बेचते हैं, मुल्क में तबाही फैलाते हैं और उनकी ताबियादारी करते हैं। उसके बावजूद वो बंदा सुजुकी कार के अंदर आ रहा है, किसी को उसका नाम नहीं पता। आप दुनिया के उठा लें, अबे वो यूक्रेन, ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान अपनी आर्मी चीफ को मुअत्तल करके नया बंदा मुंतखब कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिएगा, अगर यूक्रेन के अंदर आज भी ये कानून मौजूद है, लोग और वहां के जो है ना जितने भी ऑफिसर हैं कानून की अमल दरामद कर रहे हैं, वहां अदलिया चल रही है,
तो यूक्रेन को कभी रशिया तबाह नहीं कर सकता। यूक्रेन इसी ताकत से वापस आएगा, ये मैं लिख के देता हूं। मेरे भाई, जिस रियासत को अपने लोगों का पता हो, कानून का पता हो, या वो किसी कायदे और कानून के तहत चल रही हो, उस रियासत को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और वो रियासत होती है। लेकिन यहाँ एक जर्नैल और एक अदारा रियासत है, बाकी सब के किसी के कोई हकूक नहीं है। सिर्फ शरीफों, जरदारियों और जर्नैलों के हकूक हैं, बाकी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मर जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ की आर्मी चीफ जनाब मुलाकातें करते हैं, और यहाँ का आर्मी चीफ आप सोच सकते हैं कि सुजुकी गाड़ी में घूमे। वो तो जब कहीं पे जाना हो, पहली तो बात यह है कि हवाई रास्ते इस्तेमाल होते हैं, और अगर ना हो तो ऐसी ऐसी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा कि शायद ट्रंप का भी इतना प्रोटोकॉल ना होता हो जिस तरह का ये प्रोटोकॉल लेते हैं। आप अंदाजा कीजिए, अपने अपने प्राइवेट जेट रखे हुए हैं इन्होंने। ये है फर्क, ये है तबाही। जब आप किसी अदारे को मुल्क से बढ़ के समझना शुरू कर दें, उसको रियासत का दर्जा दे दें, तो फिर अंजाम ये निकलता है। आज कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक कोई ऐसा जज या कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं है जो उठ के ये कह सके कि मैं भाई कानून के मुताबिक चलूंगा, मैं किसी जर्नैल के कहने के ऊपर फैसला नहीं करूंगा। यहां मुनाफकत ये की जाती है कि एक तो हमें जमहूरी मुल्क कहा जाता है, वोट दिलवाए जाते हैं, फिर वो नंगा नाच किया जाता है जमहूरियत के पर्दे के पीछे कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इमरान खान ने वो पर्दा हटा दिया, और अब ये पर्दे के पीछे नंगे खड़े हैं सारे के सारे। अब इनको कोई कपड़ा भी नहीं डाल रहा, लेकिन बेशरम इतने हैं कि नंगा नाच कर रहे हैं। अब आखिरी खबर, असतूर ने यह खबर ब्रेक की है कि इमरान खान को एक राशा की मरज हो गई है। राशा हाथ कांपने को कहते हैं, और ये उम्र के लिहाज से हो जाती है। अब ये नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल नहीं आप कह सकते। एक तो इमरान खान छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन और उनको मिलने से या उनके खिदो खाल से ये चीज़ वाजिया हो रही है कि उनकी तबीयत दिन ब दिन गिर रही है, उनकी तबीयत नीचे जा रही है। एक 70 से 72 साल का बंदा जिसने पूरी जिंदगी इस मुल्क को दे दी, इसका नाम रोशन किया, इस मुल्क को हॉस्पिटल दिए, खैराती अदारे दिए, वो बंदा जिसको अपनी पहचान के लिए मुल्क नहीं चाहिए, बल्कि इस मुल्क को अपनी पहचान के लिए इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, उस बंदे को इस यजीद ने जेल में रखा हुआ है बगैर किसी कसूर के पिछले 3 साल से, और उस बंदे को यह बंदा झुका नहीं सका। मुझे नहीं पता मेरा लीडर जेल से जिंदा सलामत वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे यह पता है कि इन जर्नैलों के इक़्तिदार का सूरज गरूब होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। लेकिन जिस दिन होगा ना, उस दिन अवाम इनके गिरबानों तक पहुंच जाएंगी, इनकी चीखें कोई नहीं सुनेगा, फिर ये चाहे कुछ भी पुकारते रहें। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, वो कोई रहने के काबिल नहीं है। आप किसी आम पाकिस्तानी से कोई इंटरव्यू करें, उससे पूछें कि क्या ये मुल्क रहने के काबिल है, खुदा की कसम चीख और चिल्ला रहे हैं लोग। लोगों को रास्ता नहीं है, दुनिया वीज़े नहीं दे रही। अगर दुनिया इमिग्रेशन ओपन कर दे, लोगों को वीज़े दे दे, इस मुल्क में रहे कोई ना, क्योंकि जर्नैलों ने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ अपने नौजवान को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दे रहा है, इसके अलावा कुछ देने के काबिल नहीं है। और इस मुल्क का क्या आप उस रियासत को रियासत कहेंगे या उसकी बेहतरी की उम्मीद रखेंगे जिस रियासत का नौजवान पहली सोच ये रखता हो कि मैंने ये मुल्क छोड़ के जाना है? ऐसी रियासतों के ऊपर सिर्फ ये पढ़ लेना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।